विकास के नाम पर केवल ढोल पीटे जाते हैं कि हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, पर होता कुछ नहीं है। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खौफनाक सामने आप देख रहे हैं फांसी घर रोहतासगढ़ किला का। दोस्तों, भारत दर्शन ब्लॉग पर आज बहुत ही शानदार यात्रा होने वाली है, ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है। हम आपको दिखाने वाले हैं विश्व के प्राचीनतम किलों में से एक सासाराम स्थित रोहतासगढ़ किला, जो बहुत ही भव्य है, बहुत ही शानदार है। इसे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि शेर शाह के कब्जे में जब एक किला आया 1539 में, जब किले की बनावट उसने देखी तो उसकी एक कॉपी उसने पाकिस्तान में भेजी, जो कि झेलम नदी के किनारे वहाँ पर किला बना हुआ है, जो कि विश्व धरोहर की सूची में 1971 में ही जा चुका है। लेकिन जो बिहार में है रोहतासगढ़ किला, आज अपने बेबसी के आंसू रो रहा है। यहाँ पर डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है, जबकि एएसआई के कब्जे में आ चुका है, भारत सरकार के कब्जे में है। न तो बिहार सरकार न भारत सरकार इसके लिए कुछ भी कर रही है। यहाँ पर किसी को मालूम नहीं है कि इतना भव्य किला यहाँ पर रोहतासगढ़ किले में है। तो आज पूरा रोहतासगढ़ किला जो है एक्सप्लोर करके आज हम आपको दिखाने वाले हैं। जिस तरह से इसकी बनावट की गई है, जिस तरह से इसकी खूबसूरती है, स्थापत्य कला है, समय समय पर इसका रीडेवलपमेंट होता रहा, वो हम आपको दिखाएंगे। स्टार्टिंग में 7वीं शताब्दी में राजा शशांक इस पर राज करता था। राजपूत राजाओं ने राज किया, चेर खरवार राजाओं ने राज किया। शेर शाह सूरी के अंतर्गत रहा 1539 से 1548 के बीच में। फिर अकबर के सेनापति मान सिंह के अधीन रहा। तो बहुत सारे अभी जो बिल्डिंग्स यहाँ पर आपको नज़र आएगा, चाहे रानी का महल हो, चाहे यहाँ पर खूंटा महल हो, चाहे वो आईना महल हो, तो मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था। तो मुस्लिम और हिंदू दोनों ही स्थापत्य का बेजोड़ संगम है यहाँ पर रोहतासगढ़ किला। तो बहुत ही शानदार किला है, आज एक्सप्लोर करके हम आपको दिखाने वाले हैं। बहुत ही अद्भुत यात्रा आज हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ रोहतासगढ़ किला, यहाँ का फांसी घर, हर चीज़ एक्सप्लोर करके आपको दिखाएंगे। आप जो है पूरा वीडियो देखिएगा विदाउट स्किपिंग। दोस्तों, अब थोड़ी ही देर में हम जो सिकरिया घाट है, लोहे की रस्सी है, उसको पकड़ करके ऊपर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल थक के चूर हो चुके हैं ऊपर पहुंचते पहुंचते। बहुत ही खड़ी चढ़ाई को चढ़ करके हम ऊपर पहुंच रहे हैं। वाह दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं सिकरिया घाट से बिल्कुल खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए। लोहे की रस्सी को पकड़ पकड़ के ऊपर हम चढ़ चुके हैं और यहाँ से हम यात्रा करने वाले हैं। बिल्कुल यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर फांसी घर है, जहाँ पर मुजरिमों को फांसी दी जाती थी। उसके बाद हम रोहतासगढ़ किला आपको दिखाएंगे। बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं फांसी घर जाने का रास्ता, और ये जो है पंचमहल के सामने एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर बिल्डिंग स्ट्रक्चर के सामने ही जो है फांसी घर है। चलिए अंदर चलते हैं। हो सकता है इसमें खतरनाक जीव हो, कोई जानवर हो, कोई प्रेतात्मा हो, कुछ भी हो सकता है, या पत्थर भी लटका हुआ है, पत्थर भी गिर सकता है। अपने जान को हथेली पर रखकर अभी हम फांसी घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बिल्कुल आराम से चलना है, पत्थर कभी भी गिर सकता है। देखिए लटका हुआ है, कभी भी गिर सकता है और जान जा सकती है। ये देखिए फांसी घर, काल कोठरी। बहुत अंदर चला जाए कि नहीं चला जाए? देखिए पहले देखिए, सोच लीजिए, देखिएगा ध्यान से। नहीं चलेंगे, चाहे जो भी हो चलेंगे। ये देखिए पहली बार इस तरह खाने के अंदर कोई इंसान आया है, इस फांसी घर के अंदर। बहुत तरह के यहाँ पर ढेर सारे चमगादड़ आप देख रहे हैं, इधर उधर उड़ रहे हैं। बहुत ही डरावने प्रतीत हो रहे हैं ये चमगादड़। बहुत खुशी हुई, हम फांसी घर आज एक्सप्लोर करके दिखाया रहे हैं आप लोगों को। और कुछ नहीं हुआ यार, सही सलामत बिल्कुल हम
बाहर निकल गए हैं। ये चीज़ें हैं, मन साफ होती है तो पूरी पूरी कायनात भी आपकी मदद करती हैं। और फांसी देने के बाद मुजरिम को यहीं पर जो है फेंक दिया जाता था नीचे खाई में। और बिल्कुल सामने आप देखिए रोहतासगढ़ किला का सामने वाला परिसर, ये जो राज दरबार है उसका क्षेत्र आप देख रहे हैं, बाहरी हिस्सा देख रहे हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग का बोर्ड भी लगा हुआ है रोहतासगढ़ फोर्ट का, जो कि मिट चुका है। तो देखिए भारत सरकार कितनी लापरवाह है, पुरातत्व विभाग इस किला के प्रति। उसका एक जो है वानगी आप देख रहे होंगे, ये नोटिस भी है लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है किला, पर ये भी पूरी तरह से मिट चुका है। और ये देखिए रोहतासगढ़ किला का मेन गेट, हथिया पोल। यहाँ पर हाथी की बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई, इसीलिए हथिया पोल इसको कहा जाता है। क्या सुंदर कारीगरी है हाथियों की। देखिए यहाँ पर भी लोगों ने कुछ न कुछ लिख दिया है, मेन गेट पर भी। और देखिए कलाकृति कितनी सुंदर है, कितनी भव्य है। ऊपर में जो झरोखा है राज दरबार से बाहर देखने के लिए। चलिए किला को अंदर चला जाए, उसके बाद जगह जगह चलेंगे, आप बताते रहेंगे, आप इसको अथी करते रहिएगा। चलिए देखिए स्पेस बहुत ज़्यादा है। जैसे आप जो है मेन गेट से एंटर करेंगे, यहाँ पर भी एक छोटा सा रूम है। और हमारे साथ जो है हिमांशु भी मिल गया है, अचानक आज मिला। कैसे हम आ गए यहाँ पर? हम भैया आज अचानक आ गए और देखने की इच्छा थी और कई सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है तो अब लगे हुए हैं। चलिए अब देखा जाए क्या क्या मिलता है यहाँ पर, इस सारी चीज़ों को दिखाना है। तो अभी हम हिमांशु के साथ इसका जो चैनल है टाइम्स ऑफ संघर्ष जो है, इसके साथ हम पूरा रोहतासगढ़ किला एक्सप्लोर करके आपको दिखाएंगे और गाइड के साथ। और ये देखिए बड़ा सा दरवाजा है, बहुत विशाल दरवाजा। और जैसे आप एंटर करेंगे तो ये जो है किला का मेन जो परिसर है, जहाँ से किला शुरू होता है। और यहाँ पर मान सिंह का शिलालेख भी है, ऊपर आप देख रहे हैं, फारसी में भी है और संस्कृत में भी है। ये जो इससे आप पूरा ऊपर तक जा सकते हैं, महल के सबसे ऊपरी हिस्से पर जा सकते हैं, राज दरबार तक जा सकते हैं। और बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं जो एक पब्लिक क्षेत्र था, एक कचहरी था, 12 द्वारी। क्या है ये? 12 द्वारी है ये राजा मान सिंह के बनाया हुआ है, ये 12 द्वारी के नाम से जाने जाते हैं। कचहरी यही लगता था। हाँ, जिसकी नक्काशी, जिसकी वास्तुकला, स्थापत्य कला देखेंगे आप दंग रह जाएंगे। ऊपर में आप देख रहे हैं झरोखा भी है और देख रहे हैं बड़ी बड़ी एकल पत्थर के खंभे यहाँ पर लगाए गए हैं, विशाल विशाल। और यहाँ पर नीचे पत्थरों को काट करके उसे सुंदर रूप दिया गया है। और नीचे ही आधार स्तंभ के रूप में बड़ा सा विशाल चट्टान है। ये जो है 2-2 खंभे हैं, कुल मिलाकर के 16 खंभों पर ये पूरा टिका हुआ है यहाँ का जो बरामदा है। और ये देखिए यहाँ पर 7 दरवाजे हैं कि हर दरवाजे के ऊपर में आपको बड़ा सा खिड़की भी नजर आएगा। कितना दुर्भाग्य है इस प्राचीनतम विशाल किले, अद्भुत किले के बारे में, जो आज अपने बेबसी के आंसू रो रहा है। चारों तरफ कुछ न कुछ मनचलों ने लिख दिया है। सर इस पर हम थोड़ा कहना चाहेंगे कि ये जितना लिखावट है उसको मिटाने के लिए कोई व्यवस्था अगर हो तो कराया जाए। अच्छा, तो ये जो हमारा भारत सरकार है या बिहार सरकार है या फिर पुरातत्व विभाग, वो क्या कर रहा है? ये किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि आपसे खबर वहाँ तक पहुँचे कि लोग लिखावट के मिटावे। अच्छा, यहाँ पर पोचारा होना चाहिए। ये सबसे पहले उन मंचलों को सुधारना चाहिए जो अपने आप को बहुत बड़ा लवर समझते हैं और बहुत बड़ा प्रेमी और प्रेमिका तुम लोग बनते हो। शर्म आना चाहिए कि इस धरोहर का तुम सम्मान नहीं करना चाहते हो। पहले सम्मान करना सीखो यार, नहीं यहाँ से लिखने से तुम नहीं अमर हो जाओगे। यह किला जिसका था उसी का था, वो अमर है, लेकिन तुम ऐसे लिख कर इसे अमर मत करो यार। तो ये तो बड़ा मतलब गंदा शब्द है। और बिहार हमें लगता है शायद इसीलिए तरक्की नहीं कर रहा है कि बिहार के लोग, खासकर जो यंगस्टर्स हैं, उनका दिमाग विकृत हो गया है। जब तक उनका दिमाग नहीं सुधरता, जब तक अपने स्टेट के लिए, बिहार के लिए कुछ सोचते नहीं, पॉजिटिव नहीं सोचते, तब तक हम ऐसे ही जातियों में बटे रहेंगे, धर्मों में बटे रहेंगे और ऐसे ही हमारा बिहार जो है सबसे नीचे रहेगा विकास के पायदान पर, सबसे अविकसित रहेगा। बड़ा दुर्भाग्य हमारे बिहार के लिए। अगर ये जो प्राचीनतम धरोहर है बिहार से बाहर होता तो आज पूरी दुनिया में इसका नाम होता। पाकिस्तान में जो रोहतास किला है उसकी तरह, जो 1971 में ही विश्व धरोहर में शामिल हो गया। पर यहाँ पर आप देखिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर रोहतासगढ़ किला में। और व्यवस्था के नाम पर, विकास के नाम पर केवल ढोल पीटे जाते हैं कि हो रहा है, पर होता कुछ नहीं है। ये देखिए कचहरी जहाँ पर लगता था मान सिंह का,
पूरा मतलब हवादार था और पूरा बड़े एरिया में फैला हुआ था। ऊपर में आप देख रहे हैं जो इसका छज्जा है वो टूट चुका है, कहीं कहीं टूट चुका है, कहीं कहीं प्राचीनतम रूप में है। किला के ऊपर थोड़ा सा चला हाँ, जाए, चलिए ऊपर चलते हैं। अब ऊपर हम आ चुके हैं। ये किस लिए बनाया गया था? ये सर बैठने के लिए एक तरीका का राजा राजवाड़ा के बैठने के लिए अच्छी है। और 12 द्वारी जो कचहरी है वहीं पर पहली मंजिल पर ही गलियारी है, वो पूरा लंबा गलियारी है और जगह जगह पर जो है बड़े बड़े दरवाजे हैं, ओपन दरवाजे हैं लाइट के लिए, प्रकाश के लिए। और यहीं 12 द्वारी के जस्ट सामने, ये आप सामने देख रहे हैं, कुछ लोग इसे शीश महल कहते हैं, कुछ लोग इसे पूजा घर कहते हैं। इसके अंदर चलते हैं। हाँ, तो ये देखिए छत को मजबूती देने के लिए मोटा मोटा बिंब, जो आज के टाइम में पॉसिबल ही नहीं है। इतना मोटा मोटा बिंब कैसे इसको दिया गया होगा, क्या आप कोई कल्पना कर सकता है? इसका अथी है सर, क्या कहते हैं, पटिया। पटिया देखिए कितने चौड़े चौड़े पटिया है। ये आज के युग के आदमी से पटिया उचड़ नहीं सकता है, पूरा भारी भारी मोटा मोटा है, मोटा मोटा है। और चौड़ा कितना है, और नहीं तो 20 इंच से कम नहीं होगा, 22 इंच होगा ये पटिया। देखिए हाई वाला। अच्छा, तो ये जो है बड़ा सा जो बिंब है, ये एकल पत्थर है। हाँ, एकल पत्थर है। एक ही पत्थर इतना बड़ा आप देख रहे हैं, लगभग ये 15 फीट होगा पत्थर। 15 फीट से कम नहीं होगा। और देखिए एक नहीं, ये 1 2 3 4 पत्थर है, बड़ा बड़ा पटिया यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब बिंब दिया हुआ है। ये अपने आप में बड़ा अजूबा है, क्योंकि मतलब कई तल्ला ऊपर फ्लोर तक गया है, तो उसको मजबूत देने के लिए इतने बड़े बड़े जो है बिंब का इस्तेमाल उस समय किया गया था। ये देखिए यहाँ पर पूरा घास हर जगह उग गया है। पत्थरों से फ्लोरिंग की गई थी उस समय। और ये देखिए यहाँ पर तहखाना है, अंदर तक ऊपर तक है, बड़ा बड़ा तहखाना है दरवाजे पर ही। वाह ब्यूटीफुल। ये देखिए, इसी का हवन कुंड कहते हैं। हाँ। पूजा घर, इसको हम लोग पूर्वजों को बताया है कि ये पूजा घर है। हाँ। पूर्वजों के बताए हुए को हम बता रहे हैं आपको कि ये पूजा घर है, ये हवन कुंड है। हाँ, यहाँ पर हवन होता था। हाँ जी। ये देखिए रानी महल भी धीरे धीरे ध्वस्त होने के कगार पर है। 3 दरवाजे हैं चारों तरफ से। और बिल्कुल सामने जो है आप देख रहे हैं रानी महल। वाह ब्यूटीफुल, क्या खूबसूरती है रानी महल की, रंग महल की अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। खासकर जो ऊपर छज्जों पर जो नक्काशी की गई है चारों कोनों पर, चारों के 8 कोनों पर, वो अपने आप में अद्भुत है। खूबसूरत खूबसूरत फूल बनाए गए हैं। ऊपर आप छज्जा पर देख रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर रानी महल के बाद अब हम राज दरबार की यात्रा करेंगे। दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि जो किला अभी हम आपको दिखा रहे हैं रोहतासगढ़ किला, आपको कैसा लग रहा है। और ये भी कमेंट कीजिएगा कि क्या आपने कभी बिहार में इतना सुंदर, इतना भव्य किला आपने कभी देखा है। और ये भी कमेंट कीजिएगा कि सरकार को इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
जो पूरा किला आप देख रहे हैं, चाहे वो पंचमहल हो, चाहे खोटा महल हो, चाहे रानी महल हो, चाहे मानसिंह की कचहरी को छोड़ करके पूरा जो राजमहल है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इंटरलिंक्ड है। वो अपने आप में बड़ा ही अजूबा है। कितनी बड़ी कुशल इंजीनियरिंग होगी, इस किला को बनाने वाले कितने बड़े कुशल इंजीनियर्स होंगे, ये अपने आप में चौंका देने वाला बात है दोस्तों। राज दरबार जाने का रास्ता, मोटे मोटे खंभे और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन, रियली ब्यूटीफुल। अपना जमाने में राजा साहब यहाँ से फैसला सुनाते थे, उन्हीं राजा को कचहरी है, राजा की कचहरी, राज दरबार, राज दरबार इसको कहते हैं। अच्छा। विंध्य पर्वत और पहाड़ियों से, जंगलों से घिरा हुआ इस सामने आप देख रहे हैं रोहतासगढ़ किला। रोहतासगढ़ किला के सबसे ऊपरी मंजिल से, तीसरे मंजिल से, राज दरबार से हम आपको रोहतासगढ़ किला का दृश्य दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, पूरा सैनिक यहाँ पर इकट्ठा होते थे। 10,000 सैनिक यहाँ पर हमेशा रहते थे। चारों तरफ जो है अस्तबल है घोड़ों के रहने के लिए। हालांकि जो फील्ड है यहाँ पर बच्चे अभी खेल रहे हैं।